Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में बेस्ट से बेस्ट क्या आने वाला है। ऑफ कोर्स व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू एट अ रॉकेट स्पीड। ओके, सो देख लेते हैं कि जल्द से जल्द आपके ज़िंदगी में क्या होने वाला है, बिकॉज आजकल के समय पे नो वन हैज़ टाइम। सो ऑफ कोर्स जितना जल्द आपके जीवन में आए तो उतना ही आपके लिए वो बेहतर ही रहेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है विद द स्पीड ऑफ अ रॉकेट। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। Okay, so we do have the Two of Michael. We do have the Ace of Gabriel. यहाँ पे है Knight of Gabriel, King of Michael. यहाँ पे है Three of Ariel. We do have Six of Michael. यहाँ पे है Five of Gabriel, we do have Change Your Life. Okay, we do have the Sun। बस हो गया है और कुछ नहीं चाहिए। Two of Ariel, Two of Ariel, Two of Michael. Okay, King of Gabriel। सो पहले मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट। गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स गाइज। आई होप इट इज विजिबल। यस, व्हाई नॉट। सो मुझे यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस है। मेष, सिंह, धनु है यहाँ पे। ऑफ कोर्स एरीज एंड स्कॉर्पियो है, लियो है। स्कॉर्पियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया, जो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे नहीं आया होगा, सारे साइंस ही है यहाँ पे। द नंबर्स विच आर इम्पॉर्टेंट आर 16, दैट इज 7, 3, 19, दैट इज 10, 5, 2 काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 22, 22, 11, 22, 19, 19, 16, 16, ये आप लोग रिपीटेडली देख सकते हैं। ओके, सो मुझे आपके वर्तमान हालात में, पहले आप सुन लीजिएगा, वर्तमान हालात में आपको दुविधा हो रही है कुछ चीज़ को लेके। आपको ज़रूर ऐसा लग रहा है कि मेरे पास है तो दो ऑप्शंस, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ कि मैं किस नतीजे में पहुँचूँ। यू आर नॉट एबल टू टेक द फाइनल डिसीजन। हो सकता है ये रिलेटेड आपके प्रोफेशन हो, आपके स्टडीज़ को लेके हो, कोई डॉक्टर से आपके अपॉइंटमेंट का लेके हो, आपके घर के जो लोग हैं मेंबर्स है उनके हेल्थ के बारे में हो। किसी भी फैसले पर आप पहुंच नहीं पा रहे हैं इन द करेंट सिचुएशन, बट आपकी तरफ तेजी के साथ क्या आ रहा है, दैट इज द मेन टॉपिक। बेसिकली ऐसा कुछ चीज़ ज़रूर होने वाला है जिसमें बहुत डिले तो होना चाहिए था, बट डिले नहीं होगा। इट विल बी फ्री ऑफ प्रोकास्टिनेशन। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप फॉरेन कंट्री जाने की कोशिश करें, अगर आप देश विदेश घूमने की भी कोशिश करें, तो भी तो एक प्रोसीजर है ना, तो भी तो एक प्रोसेस में कंप्लीट होता है। आज बोला कल ही चले गए आउट ऑफ द कंट्री, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू नीड टू गेट अ वीज़ा, दिस थिंग्स एंड दैट थिंग्स। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़। अगर आप चाहे तो आज के आज ही इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अगर आप खरीदना भी चाहते हैं, आपको लगता है कि चलो ये मेरे हेल्थ को भी कवर अप करेगा, ये मेरे लाइफ को भी कवर अप करेगा, लेकिन उसके लिए भी तो एक प्रोसीजर होगा। लेकिन वो प्रोसेस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए काफ़ी फास्ट होते जा रहा है। यू कैन फास्ट ट्रैक इट एंड
अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में अभी हो, लेकिन आप लोगों की सिंपैथी नहीं लेना चाहते क्योंकि आपको भरोसा नहीं है किसी के ऊपर, सो इट्स ओके, सो इट्स गुड, ट्रस्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस टाइम। आप उस चैलेंज से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ सेलर ऑफ द शिप, अगर आप कैप्टन हैं शिप का, लेकिन बहुत तूफान हो रहा है, बहुत तूफान, शायद जहाज पलटी मार सकता है, उल्टा हो जाता है, राइट, ड्राउंड, इट कैन गेट ड्राउंड, सिचुएशन काफ़ी टेरेबल है, लेकिन अगर आप कूल ब्रेन में रहे, थोड़ा सा ट्रेन कर दे, पहले से तो उनका ट्रेनिंग है ही स्टाफ का, तो इजीली वो जहाज जो है वो बच सकता है, या अगर नहीं बच पाता है एटलीस्ट वहाँ पे जो लोग हैं वो आराम से ही सही अपने जगह पे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच ही जाएंगे ड्यू टू द रेस्क्यू और हेल्प। लेकिन उस इमरजेंसी में अगर कोई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए आपके लाइफ में, ठीक है, इट विल बी ओवर ओवर ओवर, खत्म होगा ही होगा। यहाँ पे आई डू फाइंड लाइक दैट कि ऐसा कोई मौका आपके पास ज़रूर आ रहा है आने वाले समय में, जो आपको तो लग रहा है कि इज़ इट पॉसिबल टू रीच दैट एरिया, इज़ इट पॉसिबल टू रीच दैट पोजीशन, क्योंकि लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट है, लोगों की मेंटल सपोर्ट है, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं कर पाऊँगी, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास विजडम है, लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी की कमी है, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी आपके और आते हुए दिखाई दे रहा है। एंड आई डू फाइंड ड्यू टू योर पॉजिटिव थिंकिंग, ड्यू टू योर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, ड्यू टू योर, आपके भी उसूल है, राइट, आपके भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, आप भी काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होते जा रहे हो, फ्रॉम इमोशनल साइड टू लॉजिकल, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि क्या फ़ायदा वो हार्ट ब्रेक का, क्या फ़ायदा वो लोगों को अपने तकलीफ़ को बोलना, क्योंकि लोग उसको एक बार सुनेंगे, उनको पसंद नहीं आएगा, दोबारा सुनना नहीं चाहेंगे, इट्स बेटर टू गेट स्ट्रॉन्ग। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कॉन्फिडेंस आपके और आते हुए, एंड डेफिनेटली मेंटल स्टेबिलिटी आपके तरफ आते हुए, एंड आई डू बिलीव लाइक दैट कि आप, जैसे बोला जाता है ना कि हु फाइट फॉर आवर कंट्री, जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, जनरली दे आर द हीरोज ऑफ द कंट्री, दे आर द एक्चुअल हीरोज ऑफ द कंट्री। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद आपके पर्सन, ठीक है, उस काम को करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके लिए उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल सकता है, ब्रेवरी अवार्ड्स। आई डू फाइन, आई डोंट नो व्हाई आई सेड लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए मौका आपको ज़रूर मिलेगा कि आपके साथ आपके जो साथी होंगे, ठीक है, जो भी काम करेंगे, जो भी बैचमेट्स होंगे, जो भी टीम मेंबर्स होंगे, जो भी कहीं ना कहीं पे ग्रुप होगा, कम्युनिटी होगा, उसको आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो और सब लोग आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपोज आप ऐसा संस्था बनाना चाहते हैं जहाँ पे ओल्ड एज होम आप बनाना चाहते हैं बुजुर्ग लोगों के लिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपका प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्लानिंग करना, स्टाफ लेके आना, रहने की व्यवस्था करना, खाने पीने का देख लेना, वो सब कुछ चीज़ इट विल बी डन ईजिली बाय द कोऑपरेशन ऑफ पीपल। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि करेंटली ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में शायद आपने इन्वेस्ट कर दिया है, बट इट इज़ पॉसिबल वो चीज़ डिले हो जाएगा अगर बहुत सारे चीज़ों के ऊपर अभी आपका मन जो है वहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि एक कंप्लीट होगा दूसरा आ जाएगा, एक कंप्लीट होगा दूसरा आएगा। सो बेटर इज़ टू फोकस ऑन वन प्रोजेक्ट एट ए टाइम। लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं बहुत सारे चीज़ों को, वो आपके लिए बेहतर होगा ना, वरना क्या होगा, इट विल बी लाइक जम्बल्ड, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि यस, आप लोगों के साथ काम करते, कभी कभी सीनियर्स भी जूनियर्स से सीखते हैं। इफ़ यू आर इन ए सीनियर पोजीशन, आप भी बहुत सारे न्यू जूनियर्स जो आपके लिए ऑफ कोर्स आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बैकग्राउंड, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनके भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको भी मदद करेगा उस जगह पे पहुंचने का। एंड इफ़ यू स्टार्ट कोऑपरेटिंग, वो चीज़ जो आपका एक ना एक दिन सपना था वो आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रहा है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
लेकिन जितना ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट होगा, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर कोई आपके साथ कोई ओवर ड्रामेटिक सिचुएशन करे, नौटंकी करने की कोशिश करे, सबसे बेस्ट उपाय यही है, अगर आप उस चीज़ को जल्द से जल्द चाहते हो टू कम, ठीक है, सो डेफिनेटली इट विल कम, बट यू कैन से लाइक दैट ना, तभी जाके जो झंझट है वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप उलझ गए, अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो प्रोवोक करेंगे आपको उस तरह से। अभी हम यहाँ से भी देखेंगे कि व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू एट अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड विद अ शॉर्ट नोटिस एंड डेफिनेटली विद द स्पीड ऑफ अ रॉकेट। देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, तो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स एट द स्पीड ऑफ अ रॉकेट, क्या आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है? यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। गॉडेस ऑफ द मून, द सन, सन यहाँ पे 2 टाइम्स है। देखो, जो मैंने कहा है वो तो होगा ही। अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन, अल्टीमेट कंफर्ट, फैमिली लाइफ, एंजॉयमेंट, सन है, मून है। सो ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो द कनेक्शन ऑफ अ ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट और अ डिवाइन कनेक्शन। ऐसा कनेक्शन नहीं जो टॉक्सिक कनेक्शन आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं पे जाके सब कुछ खत्म कर दिया, वो नहीं। अगर आप शादीशुदा है, क्या आ रहा है आपके जिंदगी में? यू नो व्हाट, बेसिकली इट्स अ फास्ट प्रोग्रेस ऑफ योर मैरिटल हैप्पीनेस। जो आपकी वैवाहिक जीवन है उसमें सुख, ठीक है, आ रहा है बहुत तरीके से। लव, कंपैशन, एम्पैथी, ठीक है, एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। अगर आप सिंगल भी हैं तभी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ अ पोटेंशियल पार्टनर, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत जल्द से जल्द वो आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं। आई डू फाइंड एंजॉइंग योर हनीमून ऑल्सो in a great manner, okay, where somewhere there can be island, there can be like a large, you can say infinity swimming pool, बहुत मज़ा करते हुए enjoying some drinks, welcoming some baby, okay, in your married life, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे I do find कि आपके intuitions आपको strongly guide करने वाले हैं कि what is right, what is wrong, and वो intuitions काफ़ी जागृत होता हुआ भी दिख रहा है। जितना ज़्यादा वो जागृत हो रहा है उतना फास्ट आप चीज़ों को समझ रहे हैं, और समझ के आप एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, और एनालाइज करने के बाद वो नतीजा यही निकल के आ रहा है दैट द वर्क इज़ परफेक्ट। उस तरह से मैं देख पा रही हूँ। और देख लेते हैं यहाँ से व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ज़्यादा पैसा खर्चा होने का भी संभावना हो सकता है, ज़्यादा पैसा खर्चा हो भी सकता है, ज़्यादा मौका आ जाए आपके अंदर, आपके हाथ से ज़्यादा पैसा खर्चा भी हो जाए। देखो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके तरफ, दिस इज़ द एम्प्रेस कार्ड, बेसिकली दिस इज़ एक्चुअली द मैजिशियन, बट यहाँ पे है सन। एनीवे, ब्लॉसमिंग अबंडेंस माना जाता है कि ऑब्वियसली कि जब नेचर के साथ अलाइनमेंट हो जाता है हमारा, तो यहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं होता, बिकॉज नेचर हैज़ बाउंटी, राइट। सो वो आपको प्रोवाइड करते ही जाएंगे, लेकिन उसके अंदर से जो ट्रेजर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन द फास्टेस्ट मैनर इज़ द ब्लॉसमिंग एबंडेंस। ग्रेट ग्रेट। 4th चक्र आर्कएंजल रफाएल, तो हार्ट चक्र कहा जाता है, ठीक है। सो बेसिकली हार्ट चक्र ऑलवेज डिनोट्स अबाउट लव, कंपैशन, एम्पैथी। एनीवे, इट्स ऑल अबाउट लव कनेक्शंस, जो आपके दिल से आप चाहते थे कि आप कोई ऐसा प्रोफेशन चूज करें जो आप उसमें बेस्ट रहेगा। आपको लगेगा कि मैं इसमें बेस्ट हूँ, लेकिन मैं दूसरा करियर में नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि येस, यू विल चूज योर करियर एज पर योर हार्ट्स डिजायर। और ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर यू।
मैजिशियन एंड द मिरर। मैजिशियन की बात अभी मैं कर रही थी कि ये कार्ड मैजिशियन होना चाहिए था, बट यहाँ पे सन है। मैजिशियन एंड द मिरर, दिस इज अगेन द ट्विन फ्लेम कनेक्शन। कुछ मैजिकली आप सिर्फ फास्ट नहीं आ रहा है, बट इट इज कमिंग इन अ वेरी सरप्राइजिंग मैनर। बहुत ही ज़्यादा अद्भुत तरीके से वो आपकी ओर आ रहा है। मतलब जैसे बोला जाता है ना कि आप जा कहाँ रहे थे और आप पहुंच कहाँ गए। मतलब यू आर टेकिंग वेरी सिंपल स्टेप्स, ठीक है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइलस्टोन यू आर अचीविंग। वही मुझे दिख रहा है, आपने सिंपल स्टेप लिया था, ठीक है, और आप देख रहे हो उसका रिजल्ट जो है। आप सिंपल स्टेप तो लिए थे ना, थोड़ा थोड़ा करके आपने स्टेप लिया, और उसका क्या है नतीजा निकल के आ रहा है, दैट इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू you can say huge success and milestones you are reaching. So मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे कोई जादूगर के अंदर कुछ भी काम करना उतना मतलब प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। तो आप अपने स्किल से, आप अपने नॉलेज से, आप अपने इंट्यूशन से, आप अपने एनर्जी से, आप अपने एंथुजियाज्म से, आप अपने डिटर्मिनेशन से, आप अपने फ्री विल से, कॉन्फिडेंस के साथ, ब्रेवरी के साथ वो फलदायक काम ही कर रहे हो। लास्ट हम यहां से देख लेते हैं, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ट्रैवलर, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। आपकी जो है कहीं ना कहीं पे आपके जो मोटिव्स है, जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रैवल आपका जरूर हो सकता है। यू कैन हेड फॉर अ न्यू डायरेक्शन इन योर लाइफ। मतलब क्या है ना कि आप पूरी तरह से दिशा बदल रहे हो। आपको लग रहा है फॉर एग्जाम्पल उसको सीरियसली मत लेना। अगर आप रह रहे हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अभी निकल जाना है यहाँ से, क्योंकि मेरे लायक यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट, इस तरह से आप पकड़ लेना, ठीक है। एक कॉम्पास जो है हमेशा लोगों को राइट डायरेक्शन दिखाता है, और वही मुझे दिख रहा है दैट यू आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, बट बहुत जल्द ये होगा। 2 कार्ड आ चुका है। वाटर गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। आई टोल्ड यू कि हमें अपना पेन जो है, दर्द जो है, वो भी कभी कभार महसूस कर लेने चाहिए, ताकि हम उस पेन को फील कर पाए, एक्सपीरियंस कर पाए, और उससे हम बाहर आ जाए। जितना हम पेन को बॉडी में रख देंगे उतना ही वो एक बहुत ही बड़ा डिजीज बन के खड़ा हो जाएगा। सो फील द पेन एंड जस्ट मूव आउट ऑफ इट एंड कंट्रोल योर इमोशंस, बट बी इन टच। वरना हम क्या बन जाएंगे, फिर डेविल बन जाएंगे ना, जिसका कोई इमोशन नहीं है। बेसिकली वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स जो है अपने इमोशन से इतना डिटैच नहीं हो सकते। हाँ, वी हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ ऐसे आपके पड़ोसी में हो सकता है, आपकी सोसाइटी में हो सकते हैं, कहीं और भी हो सकता है। जैसे कोई गुरुजी आपके सोसाइटी में आने वाले हैं और वो बहुत ज़्यादा शिक्षा प्रदान करेंगे, या आप खुद ही जाने वाले हैं, खुद कम्युनिटी को ज्वाइन करने वाले हैं, आप उनसे काफ़ी कुछ सीखेंगे। वो इंसान के अंदर, जैसे बोला जाता है ना कि दिव्य शक्ति होगा, और आप उस शक्ति को भी महसूस कर पाएंगे। यू विल गेट इन टच विद लॉट ऑफ गुरुज ड्यूरिंग दिस टाइम। मे बी एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी आप जा सकते हैं। कुछ ना कुछ आपके स्पिरिचुअल लेसन्स भी हो सकता है उस दौरान आए, बट वो बहुत फास्ट होगा। बट स्पिरिचुअल लेसन ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है। पास लेसन्स मतलब क्या है, सीख मिलता है, पाठ मिलता है हमें, और वो सीख हमेशा ही मधुर हो ये ज़रूरी नहीं है, बट जो भी हो वो हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन करने के लिए बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है वो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.